गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय बेरी एंड आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद बेरी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। ये है एपिसोड नंबर 2 उत्तराखंड ट्रैवल 2017 का। इससे पहले के एपिसोड में आपने ये देखा कि मैं हैदराबाद से कैसे निकला और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फिर हम रानीखेत पहुंचे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे कहीं पे एक लिंक आ रही होगी, उसमें लिखा होगा एपिसोड 1। आप उस लिंक में जाके एपिसोड 1 देख सकते हैं। और ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। उससे पहले मैंने एक इंट्रो बनाया अपने चैनल के लिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स रोल दी इंट्रो। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जब हम पहुंचे अशोक के घर तो वहाँ पे क्या हुआ और उसके बाद चलते हैं नीचे। क्या किया आपको हम नीचे का सीन दिखाते हैं कैसा है। अशोक, जो घास है ये किसके लिए होती है? ये जो घास लगी हुई है, ये घास लगी है गाय के लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड लूटा। लूटा बात देते हैं अच्छे से। ऐसे बहुत लंबी चलती है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो जो मेन रोड था वहाँ से अशोक का घर बहुत ही पास था। आई थिंक सिर्फ 2 या 5 मिनट का रास्ता। नीचे उतरो सीढ़ियों से तो यही है, ऐसा ही नज़ारा अभी फ़िलहाल नीचे जाने का। पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ होंगी नीचे की तरफ। बस इतना ही है, देन इसका प्लेन। ओके, हम अशोक के घर में पहुँचे और वहाँ सबसे मुलाकात हुई, चाय पी, न्यूज़पेपर पढ़ा। इस आंगन में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर निकले हैं। हम फेमस हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं। देखिए, ये है अशोक और ये उनके छोटे भाई संजय। तो यहाँ पे भी 2 संजय मिल चुके हैं, 2 संजय और 1 अशोक। हम बस यही बात कर रहे थे कि अशोक का जो बचपन है यहीं पे बीता है। ये उनका घर है तो बचपन से वो यहीं पे हैं। स्कूल रानीखेत में जाते थे और वही बता रहे थे कि यहाँ पे कैसा उनका बचपन बीता है। हम लोग कहाँ क्रिकेट खेला हुआ, यहाँ इस आंगन में क्रिकेट खेल के बड़े हुए। बचपन में सुबह शाम बस इस आंगन में खेलते रहते थे। देन जनवरी फरवरी सीजन टाइम पे हम लोग, ये नीचे खेत है, यहाँ क्रिकेट खेला करते थे हम लोग। और वो उधर जो रोड दिख रहा है ना, उधर वो हम लोग टूर्नामेंट खेलने के लिए वहाँ जाया करते थे। मैं अशोक के घर पे हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि यहाँ पे जो दरवाजे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि आपको रीज़न पता ही होगा, पहाड़ के लोग काफ़ी छोटे होते हैं हाइट में। पता नहीं, मुझे थोड़ा डिफरेंस है। आई एम 5'11", तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है इन दरवाज़ों से निकलने में, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे सर झुकाना पड़ता है। तो आपको ये दरवाजे एक चीज़ ये सिखा देंगे कि आपको सर झुका के चलना चाहिए, हमेशा नहीं, मे बी जब ज़रूरत पड़े तब। तो ऐसे होते हैं दरवाजे उत्तराखंड के गाँव में, घरों में। तो जब भी आप जाओ किसी भी उत्तराखंडी के घर या पहाड़ में तो ज़रा सर झुका के। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है। क्या बना है कि मटर एंड आलू। और आज हमारे होस्ट हैं अशोक कुमार जी। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट और गरम गरम रोटियाँ, आलू एंड मटर। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। गोभी भी। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं, हम फ्रेश वगैरह हुए, खाना वाना खाया, शाम को फिर से चाय मिली, फिर हम सो गए। बहुत ही अच्छी नींद आई, लेकिन ठंड भी काफ़ी लगी। मुझे पर्सनली ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो ठंड लगी लेकिन ठीक था, मज़ा आया। सुबह उठे और वी गॉट रेडी और अभी हम जा रहे हैं रानीखेत कुछ सीनिक ब्यूटी देखने। ऐसा ही कुछ रास्ता है, देखिए। लौंडे ने खाना नहीं खा है ये व्यू। खाना नहीं खा। मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मैं पहली बार रानीखेत गया था। और वैसे तो मैं पहाड़ घूमते रहता हूँ, अपना खुद का घर, खुद का जो गांव है वो पहाड़ में है, लेकिन जब आप कोई नई जगह जाते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगता है। सो चलिए चलते हैं।
पहाड़ सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है और घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको चढ़ाई करनी पड़ती है कहीं पे तब आपकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो वो हमें पता चल रहा था जब हम अशोक के घर से निकले और जब ऊपर की तरफ रोड की तरफ आ रहे थे। ऐसी आपको चढ़ाई करनी पड़ती है थोड़ी सी, और इन चढ़ाइयों में हमारी सांस फूल जाती है। हाँ, क्योंकि क्या है, कहते हैं ना कि आप जितनी हाइट पे जाओगे वहाँ से सुंदरता उतनी अच्छी दिखेगी, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। हम निकल पड़े अपनी बहुत ही स्पेशल कार में जो कि हम सबकी प्यारी है। ये है अच्छी सवारी हमारी, और आज हमें घुमाएंगे हमारे भाई संजय। ही इज़ आवर टूरिस्ट गाइड फॉर टुडे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये लोकेशन से हमें दिखता है अशोक एंड संजय जी का घर। तो बहुत सारे घर दिख रहे हैं, वो हमारा गांव है। इट्स कॉल्ड जैनोली। ओके। सो और जहाँ आपको दिख रहा होगा धुआं सा थोड़ा उड़ रहा है, उसके थोड़ा नीचे हम लोग का घर उधर नीचे को आता है। राइट। तो यहाँ की कुछ स्पेशलिटी बताओ अशोक एंड संजय भाई। यू कैन सी द मौसम। हाँ, मौसम तो काफ़ी अच्छा है। आप हाफ टी शर्ट लो, 1 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको जैकेट पहनने पड़ जाएगी। अभी खुद ही देखो, यहाँ पे हम एक बाहर से जैकेट पहने हुए, अंदर से एक स्वेट शर्ट है। आई थिंक सभी का वही हाल है। यहाँ से हम रानीखेत चलते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ। और आपको दिखाएंगे कि आगे का सफ़र कैसा होगा। हमारा जो पहला पॉइंट था रानीखेत में वो था मेरा सबसे फेवरेट हिमालय व्यू पॉइंट। राइट नाउ वी आर एट हिमालयस व्यू पॉइंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो नज़ारा होता है कितना बढ़िया नज़ारा होता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यू हैव दिस चेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए हम बैठ गए और यहाँ से आप देख सकते हैं हिमालय का नज़ारा। आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, सो आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस फॉर यू। आई होप इट इज़ विजिबल। जब आप हिमालय को वहाँ रह के अपनी आँखों से देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक आर्ट बना हुआ है, और इतनी खूबसूरत वादियाँ वहाँ से दिखती हैं। अक्सर हम फ़ोटोज़ में देखते हैं, अक्सर हम मूवीज़ में या वीडियोज़ में देखते हैं, लेकिन जब कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ऐसी कोई जगह जाइए, सिर्फ बैठो और हिमालय को देखो तो आपको लगेगा कि वाह। हिमालय व्यू पॉइंट से फिर हम गए रानीखेत की मार्केट में। सर्दियों का दिन था तो जैकेट, स्वेटशर्ट्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी बिक रही थी, और फिर उस मार्केट से घूमते हुए हम पहुँचे और एक स्पेशल जगह में जो रानीखेत में है। अभी हम हैं गोल्फ ग्राउंड में रानीखेत, और मेरे साथ है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से, अशोक। जो रानीखेत हम घूमने वाले थे इसमें हमारे साथ और भी पात्र जुड़ गए थे जो थे ये, एंड हमारे साथ और लोग ज्वाइन हो चुके हैं जो कि अशोक के दोस्त हैं बचपन के। मोहित, दिस इज प्रतीक। हाय प्रतीक, हाय संजय, हाय। आप अशोक को तो जानते हैं। फिलहाल तो ग्राउंड में घास है लेकिन आई थिंक भूरी हो चुकी है, वरना ये पूरी ग्रीन होती है। अगर आप गोल्फ ग्राउंड को ग्रीन देखना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप मानसून के बाद जाएँ, 1-2 महीने बाद, तो आपको वहाँ पे घास बहुत ही हरी मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने काफ़ी मस्ती की वहाँ पे, काफ़ी बात की और वहाँ से भी नज़ारे वगैरह देखे, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े हमारे तीसरे डेस्टिनेशन पे जो था 7 पत्थर। जब आप
सात पत्थर की तरफ जाते रहते हो तो आपको मेन रोड से एक अलग रास्ते में निकलना पड़ता है और वो काफ़ी पतला रास्ता होता है। और ठंड जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे ऊपर वैसे ही ठंड का जो टेम्परेचर था वो नीचे हो रहा था और ठंड की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक सिंपल बात मैं जो आज कन्फेस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हाँ मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन हाँ मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है यार। अभी हम हैं सात पत्थर, एक जगह है यहाँ पे रानीखेत में, ऑलमोस्ट टॉप है ये यहाँ का, और कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, तो देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है। तो ये दिखता है यहाँ से। अगर आप रानीखेत में पहली बार आएंगे तो इस जगह पे ज़रूर आना। अगर उनको बताना है, पूछना तो क्या बोलेंगे? सात पत्थर समझ जाएंगे। चौपटिया सात पत्थर, चौपटिया या सात पत्थर अगर वो बोलेंगे तो आप इस जगह पे आओगे, क्योंकि यहाँ से जो सीन दिखता है आपको वो लाजवाब है सही में। घूमते घूमते काफ़ी भूख लग गई थी और भूख को मिटाने के लिए आप जब ट्रैवल करते हो तो ट्राई करना कि वही रेगुलर चीज़ें मत खाइए, कुछ ऐसी चीज़ खाइए जो आप बाहर जब जाते हैं तो चाहते हैं कि मैं कुछ अलग खाऊं या थोड़ा सा फास्ट फूड टाइप्स खाऊं। तो हमने खाया वहाँ पे मोमो। यहाँ पे एक मोमो शॉप है रानीखेत में, लाइक इसका नाम है मेरा फास्ट फूड कॉर्नर। ओके, तो यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है। ओके। थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी, लेकिन जब आप मटन खाते हो या फिर आप जब मोमोज़ खाते हो राइट, तो आपको चाहिए कि वो एकदम चटपटा हो, और मिर्ची अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो तो बहुत मज़ा आता है। Guys, right now we are having momos and soup from Mehra Momos. मेरा सेंटर, मेहरा मोमोज सेंटर जो कि रानीखेत में है। रानीखेत का मेन मार्केट है ना? हाँ, मेन मार्केट है। तो रानीखेत के मेन मार्केट में आप किससे पूछो मेहरा मोमोज कॉर्नर कहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे ले आएंगे। और आई थिंक मोमोज तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट यहाँ पे मिलता है आई थिंक इट इज़ रियली वेरी गुड। क्या बोलते हैं भाई लोग? ज़बरदस्त। तो मिर्ची तो खा ली, लेकिन हालत थोड़ी ख़राब थी यस, तो फिर हमने कुछ चॉकलेट वगैरह ख़रीदी, अपने ज़ुबान को लगाम दी। आई होप आपको इस कहानी में मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में बता देना कि आपको कैसा लग रहा है। इस पहला जो एपिसोड था उसको आपने बहुत ही प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। उसमें हमने आई थिंक जिस हिसाब से मेरे चैनल के व्यूज़ आते हैं उसमें हमने एक दिन में 100 व्यूज़ कमाए, जो कि उतना यूजुअल नहीं है मेरे इस चैनल के अभी। तो थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी शेयर किया उनको भी थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वाला भी एपिसोड अच्छा लगता है तो उसे भी शेयर करिए, और उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो रानीखेत जाना चाहते हैं या फिर उन्हें रानीखेत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अगला जो एपिसोड है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे अपने होम टाउन जहाँ पे मेरे पिताजी ने जन्म लिया है और जहाँ पे हम बचपन में बहुत ही मस्ती करते थे। और हाँ, उस जर्नी में हम ट्रैक भी करने वाले हैं, तो उस एक्सपीरियंस को आप मिस नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो भी एपिसोड देखना है तो अगेन अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उस रेड बटन को क्लिक करके, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाएं और हम इस जर्नी को और आगे भी एंजॉय कर पाएँ। जाते जाते फिर से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने अभी तक लाइक कर ही दिया है और कमेंट करके भी मुझे बता दिया है कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, और जाने से पहले मैं अपना इंट्रो एक बार फिर से रोल करना चाहता हूँ। मुझे बताना उसमें भी आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ चेंजेस करने हैं तो हियर इज़ द इंट्रो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय।